अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज क्वेश्चन नंबर 13 करना है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है कॉज इंटू साइन इनवर्स एक्स, कॉज इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड पे इक्वल प्रूव करना है, ये बात होता है। दूसरी बात ये है कि बेटे जो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होगी ना इन्वर्स की फॉर्म में, जो फंक्शन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर इन्वर्स की फॉर्म में होगा उसको आपने वाई सपोज कर लेना है। क्या करना है? उसको आपने वाई सपोज कर लेना है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, बात समझ लगी होगी। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। ये साइन को आप वहाँ ले जाएं तो ये इन्वर्स का है, वहाँ आके सिंपल बन जाएगा साइन, और वाई वैसे का वैसे, एक्स जो है वैसे का वैसे। इन्वर्स का रूल ये है कि जो चीज़ यहाँ पे इन्वर्स हो वहाँ जाके उसका इन्वर्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद साइन वाई आपने निकाल लिया, आपने कॉस निकालना था तो कॉस साइन वाई से कॉस आपको निकालना आता है। 9.4 में हम ये काम पढ़े कर चुके हैं, ठीक है। बड़ा मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। आपने पढ़ा था ना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस निकालने के लिए आप इसके ऊपर भी अंडर रूट लेते थे और आप इसके ऊपर भी अंडर रूट लिया करते थे। ये वाला इससे कट गया तो क्या बचता है हमारे पास कॉस थीटा, और ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ लगी है? तो मैं यहाँ पे कॉस निकालने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्टली कॉस, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे मैं आपको वाई की फॉर्म में हम सारा क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे वाई की फॉर्म कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। बात क्लियर होगी? अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करें। ये कॉस वाई वैसे का वैसे 1, ये माइनस साइन वाई की वैल्यू क्या दी है आपको? ये साइन वाई की वैल्यू दी है, एक्स दी हुई है तो ये ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस 1 माइनस एक्स को स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू क्या दी है आपको? साइन इनवर्स एक्स दी हुई है तो यहाँ पुट कर दें साइन इनवर्स एक्स, और यही हमने जो है वो साबित करना था। बात समझ आ गई? तो ये इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है वो है साइन इंटू 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आसान सा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना क्वेश्चन देख के। वही बात जो आपको मैंने सिखाई है क्या, कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर इन्वर्स की फॉर्म में होगी उसको आपने सपोज कर लेना। क्या बोला? बल्कि यहाँ पे आप एक काम और करें, इसको आप यूँ लिख लें अपनी आसानी के लिए। ये 2 बाहर निकाल दें, क्या बन जाएगा? अब आपको आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? मैंने आपसे बोला था जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी उसको आपने वाई सपोज कर लेना है, इन्वर्स वाले फंक्शन को लें जी। इसको आपने यहाँ पे वाई सपोज कर लिया, कॉज इन्वर्स है वहाँ लगे कॉज वाई हो जाएगा, और एक्स वैसे का वैसे, वाई भी वैसे का वैसे। कॉज आपने निकाल लिया, अब आप जो है वो कॉज वाई निकाल लिया, साइन वाई भी निकाल लें। साइन वाई कैसे आता है ये पता है आपको, अभी हमने किया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये साइन वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस वाई की वैल्यू क्या दी है आपको? कॉस वाई की वैल्यू ये पड़ी हुई है, एक्स पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कर लिया हमने। अब यहाँ पे जरा आपने एक चीज़ गौर करनी है। ये लिखा हुआ था साइन, ये 2, ये कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ था। कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या सपोज किया है? वाई सपोज किया ना, तो इस 2 के साथ यहाँ पे आगे वाई आ जाएगा। ये देखिए यहाँ मैंने वाई लगा दी है। बात समझ लगी? अब साइन 2 वाई का फार्मूला आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था, वो आपने ये पढ़ा था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपने पढ़ा था साइन 2 थीटा, इसको यूँ कर लें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। बात समझ लगी है? तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे थीटा यहाँ पे वाई की फॉर्म में है, साइन 2 वाई इज इक्वल टू 2
साइन वाई और ये कॉस वाई। ओके, अच्छा अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना, हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया है। ये साइन 2 आ गया और y की वैल्यू क्या दी आपको, ये दी हुई है, ये पुट कर दें। कॉस इनवर्स x, ये 2 साइन y की वैल्यू, साइन y की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है और कॉस y की वैल्यू आपके पास ये पड़ी है। साइन y की वैल्यू ये है, साइन y की वैल्यू यहाँ पुट करें, क्या पड़ी हुई है जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और कॉस y की वैल्यू ये पड़ी हुई है क्या है हमारे पास, x। अब इस 2 को इस x के पास ले आए तो 2x बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये साइन 2 कॉस इनवर्स x, और यही हमने जो सा है वो क्वेश्चन अब प्रूव करना था। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको ज़रा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, वो कहता है कॉस इंटू कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x का स्क्वायर। ये 2 है, इसको ज़रा पहले बाहर निकाल लें ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ओके बेटे, करें आगे। साइन इनवर्स एक्स को आपको मैंने बताया था कि आपने इसको वाई सपोज कर लेना है, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी उसको आपने इनवर्स फंक्शन जो ब्रैकेट में होगा उसको आपने वाई सपोज कर ले। बेटा ये कोई लॉ नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए, आपकी यकीन दहानी के लिए कि आपने इसको इस तरह करना है, वरना ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप के ब्रैकेट में जो चीज़ होगी उसको आपने वाई सपोज करना है। ठीक है, ये आपको याद रखवाने के लिए, आसान वे में करवाने के लिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को वाई सपोज कर लिया, ये साइन इनवर्स है, वहाँ तक साइन बन जाएगा, वाई वैसे का वैसे, एक्स वैसे का वैसे। साइन वाई निकाल लिया, अब कॉस वाई निकाल लें इससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ओके, ये कॉस वाई है, 1 माइनस साइन वाई की वैल्यू क्या दी है आपको, एक्स दी हुई है, तो ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप समझना आपने, ये कॉस है हमारे पास, ये 2 है और साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या सपोज किया था, वाई, यहाँ पे वाई लगा दें। अब आप बताएं cos 2y का फार्मूला क्या होता है। cos 2y का फार्मूला आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था, आपको अब मेरे ख्याल से भूल गया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। cos 2y होता है cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। बात समझ लगी? तो यहाँ पे आपने ये cos, ये 2y की वैल्यू क्या दी है आपको, ये दी हुई है, यहाँ पुट कर दें साइन इनवर्स x, और ये cos स्क्वायर y, ये cos की वैल्यू आपको ये पड़ी हुई है, cos y की वैल्यू क्या है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये माइनस वैसे का वैसे, और साइन y की वैल्यू भी आपने यहाँ पे ये निकाली हुई है, साइन y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। एनी कन्फ्यूजन? चले आगे, बोर तो नहीं हो रहे? आसान से क्वेश्चन है, बस इसकी जरा लॉजिक को समझें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला इससे कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 1 माइनस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे cos 2 साइन इनवर्स x, और यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने अप्रूव करना था। बात समझ लगी? राइट लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये तकरीबन सेम तरह के हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक फंक्शन दिए हुए और वही आगे हमने उसको अप्रूव भी करना है। उसकी स्टेटमेंट दी है हमें tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। उसने आपको दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है बेटे? इस क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स नहीं दिया हुआ। जो पिछले आपने क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उस साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। आसान सा क्वेश्चन है। 16, 17 और 18 आई थिंक सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक्स वाई वगैरह। ठीक हो गया? ओके, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे हम tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स को आप सपोज कर लेंगे y। हमने ये वाली साइड बनानी है। हम कोशिश करेंगे हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, करते 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 हम इस साइड को बना दें। ये वाली हमारे पास यहाँ पे x के साथ माइनस नहीं है, स्टार्ट में tan से पहले नेगेटिव आ रहा है, तो हमने ये सारे काम अब यहाँ पे करने हैं। आपकी डायरेक्शन जो सी है वो वाली साइड जो है वो होनी चाहिए। इसमें अब करना ये है, tan इनवर्स है तो वहाँ ना के बन जाएगा tan, और ये y है तो यहाँ पे y वैसे का वैसे, और यहाँ पे माइनस एक्स वैसे का वैसे। क्लियर हो गया? ये नेगेटिव का वहाँ आके पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का यहाँ पे आके नेगेटिव का हो जाएगा। अच्छा, अब tan की एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको शायद याद हो, वो मैंने वहाँ लिखी हुई है, माइनस tan y इज इक्वल टू tan माइनस वाई के होते हैं। अगर tan के यहाँ स्टार्ट में नेगेटिव आ जाए तो वो अंदर y के साथ जाके लग जाता है। इसकी जगह पे मैं ये लिख लूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? tan ये माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। बात समझ लगी आपको? उसके बाद इस tan, अब मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, ये tan है और मुझे tan इनवर्स चाहिए ना, तो x मेरे पास इस साइड पे पहले पड़ा हुआ है, ठीक है। इस tan को मैं उस साइड पे ले लूँगा, तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x और ये माइनस वाई वैसे का वैसे। यहाँ तक बात समझ लगी आपको? उसके बाद क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, अब माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये माइनस वाई है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा इस साइड पे, और इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे आके ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये प्लस का था, नेगेटिव का हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो गया। इसको इक्वेशन 1 कह दें आप, इसको इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर लें, यहाँ पे लिख लें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ये y से कटेगा तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, तो क्या बचा हमारे पास? tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, और ये सॉरी यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, माइनस tan इनवर्स और यहाँ पे x भी साथ ही आना है इसके, ठीक है। माइनस tan इनवर्स आपने बताया नहीं, यहाँ पे x इसके साथ आना था, ठीक है। जाके बैठा करें ना, माइनस tan इनवर्स मैंने जानबूझ के आपको चेक करने के लिए ये जगह मिस की थी, ठीक है। माइनस tan इनवर्स और यहाँ पे आपका x आ गया, लेकिन ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों को कंपेयर किया। आप यूँ भी कह दें, इस y की वैल्यू ये वाली, इस y की ये वाली वैल्यू जो सी है वो इसमें पुट कर दी है, एक ही बात है। या यहाँ पे लिख लें पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो एक ही बात है, जो मर्जी आप लिख लें, इस आपकी अपनी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स,
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ऐसे ही है ना जी, ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है आपने। 17 कर रहे हैं आप। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें यहाँ पे इसकी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, बल्कि आप ये नेक्स्ट स्टेप में करना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गया, यहाँ पे आपने अगले स्टेप में माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई सपोज कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको वहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन वाई और ये वाला माइनस एक्स। ये नेगेटिव का वहाँ आके पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का यहाँ पे आके नेगेटिव का हो जाएगा। ये माइनस को अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमने ये वाला क्वेश्चन बनाना है, हमने अपनी राइट साइड बनानी है। वही अप्रोच, आपकी जो डायरेक्शन है वो पता होगा आपने बनाना क्या है। ठीक है, हमने राइट साइड बनानी है, तो बेटे देखिए राइट साइड में हमें एक्स तो चाहिए, ठीक है, साइन इनवर्स भी साथ चाहिए। तो यहाँ पे साइन को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स बन जाएगा, एक्स वैसे का वैसे, और ये माइनस वाई वहीं का वहीं रह गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद इस माइनस को आपने ख़त्म करना है, तो इसको वहाँ ले जाएं। ये y नेगेटिव का था, वहाँ आके पॉजिटिव का हो गया, और ये पॉजिटिव का यहाँ पे आके ये नेगेटिव का हो गया। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से दोनों को आप कंपेयर कर लें। y y से कटते का यहाँ पे लिख लें, ये y इस y से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कंपेयरिंग के दौरान साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये बचा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यही आपने अप्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड उनसे है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ट्रिकी सा है, उसको देख के परेशान नहीं हो जाना आपने। उसमें थोड़ी सी लॉजिक है, और ये अक्सर एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। मैथ को ना अपने ऊपर परेशान होकर ना क्या करें, इसको इस नीयत से क्या करें कि मैं इसको करके छोड़ूंगा। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, बड़ा ट्रिकी सा है, ध्यान से बात समझिएगा। कॉज इनवर्स माइनस एक्स, कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ऐसी है, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी लेकर आनी है, प्रूव करनी है। ठीक हो गया। तो बाकी क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट पे करते थे, इसमें राइट से हम लेफ्ट पे जाएंगे। बात समझ लगी। सबसे पहले आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, उसमें क्या लिखा है, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब वही बात अगले स्टेप में आपने इसको पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स को वाई सपोज कर लेना है। अब क्या करना है आपने बेटे जी, अब आपने ये प्लस वाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस वाई, और ये माइनस था वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस कॉज इनवर्स एक्स। वैसे का वैसे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, आसान सी बातें, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। कॉज इनवर्स एक्स पाई माइनस वाई। अब तो अगली बात समझने वाली है। वो अगली बात क्या है, यहाँ पे कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पाई माइनस वाई आ गया। आपने क्या करना है, आपने कॉज फंक्शन अप्लाई करना है। अब इसका मैं आपको जवाब दूंगा कि मैं कॉज फंक्शन क्यों अप्लाई करना है, इसका आपको मैं जवाब एंड पे दूंगा। यहाँ पे लिखिए आप अप्लाइंग कॉज ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने कॉज को, जरा मार्कर चेंज कर दूँ, बोथ साइड पे आपने कॉज को अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, लेकिन ये कॉज, ये पाई माइनस वाई, और यहाँ पे भी कॉज अप्लाई किया, और ये प्लस
कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला कॉस इस कॉस से कट जाएगा, यहाँ पीछे खाली एक्स बच जाएगा। अब अक्सर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, तो मैं उनकी आसानी के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कॉस, ये वाला, ये कॉस इनवर्स था ना, तो बेटा कॉस इनवर्स को हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस कॉस से कट जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पहले काट दिया, यहाँ पे एक्स बच गया। अब ये वाला जरा स्टेप समझें। सबसे मेन चीज़ जो इस क्वेश्चन में है वो ये वाली है, वो वाला क्या है, ये पाई माइनस वाई है। अब देखें पाई को, पाई बोलते हैं 180 को, किसको बोलते हैं जी, 180 को। अच्छा 180 को मैं यूँ लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 90, ये लिखने में आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। 2 को जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही बनेगा। ठीक है। अच्छा मैंने इसे बोला, इसे क्यों लिखा है, देखिए जब 90 का, अब बात सुनिए गौर से, जब 90 का मल्टीपल क्या हो, जब 90 का मल्टीपल इवन हो तो हमारे पास जो कॉज है वो कॉज में ही रहता है। अगर यहाँ पे 90 का मल्टीपल होता ऑड, मतलब यहाँ 1 होता, 3 होता, 7 होता, तो मैंने इस कॉज फंक्शन को साइन में तब्दील कर देना था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर 90 का मल्टीपल क्या है, इवन है। 2 एक इवन नंबर है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये तमाम के तमाम इवन नंबर हैं। जब 90 का मल्टीपल इवन हो तो आपने किसी भी कॉज फंक्शन को कॉज में ही रखना है, और ये वाला वाई साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा बात समझें, ये पाई माइनस वाई, अब अगली बात भी समझने वाली है। आपने चैप्टर 9 में ये कुछ बातें पढ़ी थी, मैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे करता हूँ। ये पढ़ा था आपने 0, पाई बाई 2, पाई, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ऑल, स्कूल, टू, यहाँ पे कॉलेज, ये आपने सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, आपने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड। आपको मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, इस पाई माइनस वाई के की जगह पे इस कॉस के साथ यहाँ पे नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है, इसकी जरा आपने लॉजिक समझनी है। अच्छा जी, पाई यहाँ 180 होता है, यहाँ पे 180 भी लिखनी तो एक ही बात है ना। तो यहाँ पे 90 होता है, 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं और पाई को 180 भी कहते हैं। अब पाई में से कोई चीज़ पॉजिटिव हो तो वो आगे आनी थी, लेकिन पाई में से कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है तो वो पिछला क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, कोई चीज़ नेगेटिव उसमें से हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कोई चीज़ नेगेटिव, पाई में से कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है तो उसका पिछला क्वाड्रेंट बनेगा। बात समझ लगी आपको? नहीं बात समझ लगी? दोबारा देखें, मैंने क्या बोला है, यहाँ पे पाई है, तो पाई में से क्या हो रहा है, पाई में से कोई चीज़ अगर पॉजिटिव होती, पाई प्लस होता तो इसने आगे आना था, तीसरे क्वाड्रेंट में आना था। लेकिन यहाँ पे पाई में से कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है, मतलब ये पीछे जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन जो सा है वो पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम के तमाम यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। लिहाजा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होगा। मैंने यहाँ पे इसीलिए नेगेटिव लगा दिया है। मेरे बच्चों बात समझ लगी है, परेशान तो नहीं हो? ओके। अब उसके बाद देखें, माइनस कॉस वाई है इज इक्वल टू एक्स है, ये माइनस का वहाँ आके प्लस का हो जाएगा, कॉस वाई, ये प्लस का एक्स है, यहाँ पे आके माइनस का एक्स हो जाएगा। ओके। अब आपने ये वाली चीज़ बनानी थी, माइनस एक्स तो आप ले आए हैं, अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स भी आ जाए तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। लेकिन अब ये हमारे पास माइनस एक्स तो बना हुआ है, हमें यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स मिल जाए तो इस कॉस को हम यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास कॉस इनवर्स बन जाएगा ये वाला, और यहाँ पे खाली वाई रह जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 है। 1 और 2 दोनों को कंपेयर कर लें, वाई से कट जाएगा, जो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, इन दोनों को आपस में इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन जी यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, कॉस इनवर्स ये माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये हमने कौन सा किया अभी, 18 किया ना। 18 के बाद 19,
19 क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan इंटू साइन इनवर्स एक्स, tan इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से बस बात समझ लिया आपने। प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें आसान से आसान तर होती जाएंगी। मैथ करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। वैसे भी मैथ चाहे जितना मर्जी आपने वो इसको देख के समझी जाएं, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको ये वाला मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको साथ साथ आपने अपने हाथ से इस मैथ की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, ये हम बातें बार बार कर चुके हैं। ये ब्रैकेट में आ गया तो आपने मुझसे पढ़ा था, जो चीज़ ब्रैकेट में आएगी इसको आपने y सपोज कर लें। पहले आप यूँ कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड लिख ताकि सारे स्टेप सही बन जाए। tan इंटू साइन इनवर्स एक्स, tan साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। ये tan है, वहाँ जाके tan इनवर्स बन जाएगा और साइन इनवर्स x। ओ नहीं, यूँ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। उसमें क्या लिखा हुआ है, tan इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपने करना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट में जो चीज़ पड़ी हुई आपको मैंने पहले भी बताया था, उसको आपने वाई सपोज कर लेना है। आगे आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा आपने मेरे साथ करना क्या है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे इसकी आप, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है tan इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इस चीज़ को आपने मैंने कहा था y सपोज कर लेना है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसको वहाँ पे ले लेंगे उस साइड पे साइन को, तो बन जाएगा साइन y और यहाँ पे x। साइन y से cos y निकालते होते हैं, या पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, ये मैं क्यों निकालता हूँ cos, साइन के बाद मैं cos क्यों निकालता हूँ? पिछले सवाल में था यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे cos था तो मैं cos निकालता था। अब यहाँ पे tan है तो मैं cos क्यों निकाल रहा हूँ साइन को देख के? इसका मैं आपको क्वेश्चंस के थोड़ा सा सेकंड लास्ट में जाके आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। साइन y दिया हुआ है तो cos y निकाल लें। क्या फार्मूला cos y निकालने का? 1 माइनस साइन स्क्वायर y। 1 माइनस साइन वाई की वैल्यू क्या होती है? ये आपको दी हुई एक्स, तो ये ऊपर स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और ये कॉस वाई। नहीं, आपने साइन वाई भी निकाल लिया। यहाँ पे ऐसे कर दे मैं इसको ताकि अलग सा नज़र आए। ओके, अब हमने टैन निकाला था ना, टैन, ये टैन लिखे यहाँ पे। साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे आप tan के बाद y लगा देंगे। अब tan y क्या होता है? सिंपल tan क्या होता है? tan इज द रेशियो ऑफ साइन ओवर cos। ये पढ़ा हुआ ना आपने, साइन y ओवर cos y, ये हम tan को बोलते हैं। इसीलिए मैंने cos y यहाँ पे निकाला था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा tan जो है वो साइन ओवर cos होता है। ठीक हो गया। अब साइन y की वैल्यू पुट करें, cos y की वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। साइन y की वैल्यू क्या दी है हमें? साइन y की वैल्यू हमें x दी हुई है, और cos y की वैल्यू क्या दी हुई है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आ गया? बोलो, परेशान हो गए हो? यही हमारा आंसर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 हो गया, 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है, गिवन आपको है x इज इक्वल टू
इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। आपसे कह रहा है कि बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करें। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज बेटा जी आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दें, आपने ये वाले क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं कि एक वैल्यू दी होती है तो आप उससे बाकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। वो कबल मसीह की बात नहीं, कुछ दिन पहले की हैं, चैप्टर 9 में हमने ये बातें सारी की हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक सवाल देख के समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूँगा ना तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। आइए ज़रा वाइट बोर्ड पे आते हैं, ये देखें साइन इनवर्स है, यहाँ पे ले क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा और ये 1/2। नहीं साइन दिया हुआ है, अब आई बात समझ के, ये हमने पहले क्वेश्चन किए हुए, साइन दिया हुआ है ना आपको, साइन से कोसिकेंट निकाल लेंगे, इसका उल्ट क्या होता है कोसिकेंट, तो इसका यहाँ पे उल्ट लिख दें। उसने क्वेश्चन में कहा है कि बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। एक आपको दी भी थी ना, एक आपको उसने दी भी साइन की, साइन दी भी थी, बाकी आपने जो कॉट लिखा हुआ है, टेन लिखा हुआ है, कोसिकेंट लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, सब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज 6 होती हैं टोटल, तो एक आपको दी हुई है, 5 आपने निकालनी है। पहले हमने निकाल ली है कोसिकेंट एक्स, इसका उल्ट कर दें तो इसका उल्ट क्या बनेगा 2/1, तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक हो गया। एक आ गई है तो 4 रह गई हैं, और साइन से कॉस निकालना आता है ना आपको, अब तो आप निकाल ही लेंगे, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, साइन एक्स है यहाँ पे, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या दी है 1/2, 1/2 ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 माइनस 1/4 बन जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा √3/2। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो खाली 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है। कुछ बच्चों को ये वाले स्टेप्स भी नहीं आते, तो बेटा परेशान ना, जहाँ तक आपको आते हैं ना वहाँ तक कर लेना, बाकी कैलकुलेटर से कर लेना, गलत ना करना बोर्ड पे जाके, ठीक है। जहाँ तक आते हैं वहाँ तक करें ज़बानी, और बाकी इसके बाद कैलकुलेटर में कर लेना, ओके। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसको ये भी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो वो बहरहाल आपको तो आती होंगी, आप लाइक बच्चे हैं, तो आपने, मैं उसको फिर बोलता हूँ आपने सस्ता काम कर लेना, ठीक है। तो ये सस्ता काम है, ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक हो गया। कॉस हो गया, कॉस से सेकंड निकालना है, कॉस का उल्ट क्या होता है, यहाँ पे करता हूँ सेकंड, तो इसका भी उल्ट कर दें तो 2/√3, ये मेरे पास सेकंड आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने tan निकालना है, tan निकाल लेते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। tan x होता है हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स क्या दिया आपको, ये निकाला आपने, अभी कहाँ गया, ये दिया 1/2 दिया हुआ है, ये 1/2 यहाँ पे लगा दें। कॉस एक्स आपने ये निकाला है अभी √3/2, √3/2, 2 से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास tan x आ गया, tan x इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना, बोलो तो सही, कमेंट में बता दो समझ आ रही है आपको। अच्छा, tan x 1/√3 आ गया, और इसके बाद tan का उल्ट क्या होता है, tan का उल्ट होता है हमारे पास cot x। क्या होता है जी, cot x, cot x, और ये √3/1, और ये बचेगा हमारे पास cot x इज इक्वल टू √3। 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने निकालनी थी, ये हमने निकाल दी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बातें करते हैं आपसे। ले लिया, ओके। उम्मीद है आपको आज समझ आ गई होगी। चैप्टर्स कोई भी पढ़ें, सबसे पहले उसके लॉजिक को समझें, हमने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ बनानी है, देन आपको सारा क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करें मैथ की, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आएगा, वरना मैथ नहीं आएगा। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।